जेबी केसेस को भी जल्दी से टिकट बंटवारा कर देना चाहिए ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में लोग तैयारी कर सके बढ़िया से। बहुत से लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया, तो उनमें से क्या प्राथमिकता रहेगी टिकट देने के टाइम पर? तो हर एक विधानसभा से 10 से 12 लोगों ने फॉर्म में भरा है। मान लीजिए किसी को टिकट नहीं मिलता है, वो नाराज हो जाते हैं, तो आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आने वाले विधानसभा चुनाव में जेएलकेएम पार्टी किसी से गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी या अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी? जोहार, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रुपेश महतो ब्लॉग्स में। और अभी हमारे साथ है जेबी केसेस के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी। तो चलिए उनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जेएलकेएम का क्या तैयारी चल रहा है। दादा सबसे पहले जोहार, नमस्कार। तो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जेएलकेएम का तैयारी किस प्रकार चल रहा है, जिस प्रकार बीजेपी और कांग्रेस और जमा वाले कर रहे हैं और आईसी वाले कर रहे हैं? देखिए, तैयारी में हम लोग भी जुड़ चुके हैं। हमारी तैयारी भी ग्राउंड स्तर पे हो रही है, युद्ध स्तर पे हो रही है। देखिए, बाकी जिन पार्टियों का आपने नाम लिया वो पार्टी मंझी हुई पार्टी हैं, उनके पास अरबों का फंडिंग है। वो अपने स्तर से हाईटेक तौर से वो अपना प्रचार और अपनी तैयारी कर रही है। लेकिन हम लोग अगर कहीं दिख नहीं रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि हम लोग तैयारी में नहीं जुटे हैं। हमारी तैयारी एकदम अंतिम पायदान पर, यानी बूथ पर, आंगन पर हमारी तैयारी चल रही है। हर एक व्यक्ति तक हमारा सिंबल के साथ साथ हमारी आइडियोलॉजी कैसे पहुंचेगी, इसकी तैयारी चल रही है। तो क्या लगता है जेबी केसेस को भी जल्दी से टिकट बंटवारा कर देना चाहिए ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में लोग तैयारी कर सके बढ़िया से? देखिए, सबसे पहली बात है, नो डाउट टिकट बंटवारा जल्द हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना है संगठन हमारा चुप नहीं बैठा है। लगातार सम्मेलन हो रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं, सभाएं हो रहे हैं। तो जो भी प्रत्याशी होंगे, नो डाउट उन्हें मेहनत तो करना होगा, लेकिन उन्हें एक बनाया हुआ, तैयार किया हुआ मैदान मिलेगा। बस उन्हें बेहतर तरीके से लय बनाकर अपनी पारी को आगे बढ़ाना है। तो जैसे बहुत से लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया, तो उनमें से क्या प्राथमिकता रहेगी टिकट देने के टाइम पर? देखिए, सबसे पहली बात, जो मापदंड सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म पर आपने देखा है, उस मापदंड का अनुपालन किया जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग एक कोऑर्डिनेशन करने का प्रयास करेंगे, समन्वय स्थापित करेंगे। और मान के चलिए, ये बोकारो विधानसभा है, अगर यहाँ से 5 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा भरा है तो उन 5 को हम लोग जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में और केंद्र से भी 2-3 पदाधिकारी रहेंगे, उनको बैठने का अवसर देंगे। और वहाँ हम लोग प्रयास करेंगे कि एक समन्वय वो स्वयं स्थापित करें। अगर समन्वय बनता है तो स्वागत है, बहुत अच्छी बात है। और फिर फाइनली जो स्क्रीनिंग टीम हमारी होगी, पार्लियामेंट्री जो बोर्ड होगी, उसके माध्यम से तय किया जाएगा। देखा जाए तो हर एक विधानसभा से 10 से 12 लोगों ने फॉर्म में भरा है। मान लीजिए किसी को टिकट नहीं मिलता है, वो नाराज हो जाते हैं, तो आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, ऐसा बात नहीं है। चूँकि हमने अवसर दिया है तो आवेदन सबने किया है, लेकिन नाराज़ होने की बात नहीं है। वे भी नव झारखंड के निर्माण में सहभागिता देने के लिए आए हैं। चुनाव लड़ना उनकी आकांक्षा है, महत्वाकांक्षा नहीं है। तो हमें पूर्ण आशा है 24 वर्षों के झारखंड में जो लूट मचा हुआ है, उसे विराम देने के लिए जेएलकेएम का उदय हुआ है। और इस संघर्ष में वो तमाम साथी एक सिपाही के रूप में कार्य करेंगे। प्रत्याशी कोई भी रहे, हमें लगता है सिपाही के तौर पे हर एक संगठन का कार्यकर्ता, केडर, पदाधिकारी काम करेगा। दादा, आपने लोकसभा चुनाव के टाइम पर एक बहुत बड़ी बात कही थी, हम अपनी सैलरी का 75% दान कर देंगे। तो क्या आपके विधायक कोई जीतते हैं तो क्या अपना सैलरी दान करेंगे? निसंदेह करेंगे। वो नई विचारधारा के साथ आए हैं। बाकायदा जब भी हम लोग आवेदन की प्रक्रिया में हस्ताक्षर हुआ था, तो जब प्रत्याशी बनेंगे तो उस प्रक्रिया में भी हस्ताक्षर होगा। उन्हें हस्ताक्षर के साथ वहाँ जाना होगा, तो ज़रूर करेंगे। हम लोग बदलाव के लिए आए हैं और जनता ने आस जगाया है, तो जनता के अनुसार कार्य करने के लिए हम लोग उन्हें प्रेरित करेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में जेएलकेएम पार्टी किसी से गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी या अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, हमने लगभग 100-120 बार हमने कह दिया है कि हम लोग आगामी विधानसभा का चुनाव जो नवंबर के महीने में होगा, उसमें झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम पार्टी स्वतंत्र, मतलब अपने एकल चुनाव लड़ेगी। दादा, अगर मान लीजिए मतलब कि सरकार बनाने में अगर 2-4 सीट घट जाती है, तो किस पार्टी का समर्थन लेने का प्रयास रहेगा? कांग्रेस का या बीजेपी का या आईसीजेम, किसके साथ जाने का प्रयास जेएलकेएम का? जनता तय करेगी। जब हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो लगभग 120 प्रखंड में मैंने 120 जनसभा किया था। उन 120 जनसभाओं में जनता से मैंने यही पूछा था, क्या हमें चुनाव लड़ना चाहिए? उस भीड़ से आवाज़ आती थी, लड़ना चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार अगर ऐसी नौबत आई तो जनता के बीच जाएंगे, जनता से पूछेंगे। यदि जनता ने इनकार किया तो विपक्ष के रोल में रहेंगे। अगर सत्ता में हम लोग आते हैं, सरकार बनती है, तो ठीक है। उसके बाद भी अगर
कुछ सीटों को लेकर अगर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो जनता से एक रायशुमारी की जाएगी, वहां से जो फीडबैक बन के सामने आएगा, और नहीं तो अंततः जो रोल हमें दिया है जनता ने उस रोल को निभाएंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में झारखंड सरकार की योजना से जेबीकेएसएस को मतलब जेलकम पार्टी को किसी प्रकार का हानि हो सकता है क्या? नहीं, झारखंड सरकार की किसी भी योजना से हमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। अगर झारखंड सरकार ये योजनाएं 5 साल पहले लेकर आती तो शायद किसी भी राजनीतिक दल को नुकसान हो सकता था, लेकिन अभी चुनाव से 1 महीने पहले, 1.5 महीना पहले कोई भी योजना आ रही है तो मूल रूप से राजनीतिक चुनावी एजेंडा है, तो इससे हमें कोई हानि नहीं होगी। बाकायदा इन मुद्दों के साथ हम लोग सरकार को घेर देंगे। भादर महीना की इतनी गर्मी में उत्पाद सिपाहियों का झारखंड सरकार दौड़ करा रही है, जिससे युवाएं दौड़ने के टाइम पर सुनने में देहांत हो गया, तो क्या सरकार की क्या मंशा है? आप मैंने मेरा वीडियो या फिर मेरा जो संबोधन सुनिएगा, जब 2 लड़कों का डेथ हुआ था, एक गिरिडीह का, एक हजारीबाग डाड़ी प्रखंड का, मैं उनका घर गया हुआ था, डाड़ी जो कार्यक्रम था, वहीं मैंने सभा में कहा था, इंटरव्यू में कहा था कि राज्य सरकार 2 मौत हो चुकी है, संज्ञान में लीजिए, और फिलहाल दौड़ को या तो मॉर्निंग में 5 बजे कीजिए या तो इवनिंग को 5 बजे कीजिए। अगर आप नहीं करते तो ये भादर महीने की गर्मी है और नुकसान अगर हुआ, आज 15 मौत हो चुकी है। तो मैंने तो जब किसी ने इस विषय पर बात ही नहीं किया था, किसी पॉलिटिकल लीडर ने बात नहीं किया था, उस समय जयराम महतो ने बात किया था, क्योंकि ये गर्मी भादर महीना की है। अब बात करेंगे बाकी पॉलिटिकल लीडर, वो एसी में रहते हैं, गाँव का रहने वाला बेटा है हम लोग। जेलकेम यानी गाँव की पार्टी, जेलकेम यानी खेत खलिहान की पार्टी है, तो हम लोग जानते हैं कि भादर महीना की गर्मी क्या होती है, क्योंकि हम लोग के गांव देहात में आज भी कहावत है कि भादर महीना की गर्मी में जवाएं घर छोड़ के भाग गए थे। तो हमने तो सरकार को वार्निंग भी किया था, लेकिन सरकार अपने होश में नहीं रही, नशे में रही कि हाँ हमको वोट बनाने के लिए दौड़ करवाना है। 15 मौत हो चुकी है, ठीक है आप मुआवजा दे देंगे, लेकिन उस परिवार को एक जवान बेटा यानी 10 साल पीछे चला गया वो परिवार, बस आपकी जिद के कारण। तो मैंने तो उनको गंभीर होना चाहिए था, मैंने जो बात कही थी उसको लेकर सरकार को गंभीर होना चाहिए था, लेकिन सरकार गंभीर ना होके उन्होंने सीरियस ना लिया, तो उसका दुष्परिणाम है कि 15 बच्चे आज डेथ हो चुके हैं। दादा, जेएमएम के एक कद्दावर नेता चंपई सोरेन जी, जो कि जेएमएम छोड़कर बीजेपी में चल गए, तो क्या लगता है कोल्हान क्षेत्र में इससे जेलकम पार्टी को कुछ लाभ मिलने वाला है? जेलकेम को लाभ उनके जाने या ना जाने से कोई अर्थ नहीं था। हम लोग वहाँ ठीक ठाक स्थिति में, बगैर हमें लगता है कि उनकी सीट में हम उनको जोरदार टक्कर देंगे। हम लोग 30,000 वोट लाए हैं विधानसभा में। चंपई सोरेन जी की जो सीट है सरायकेला, वहाँ हम लोग 30,000 वोट लाए हैं। अभी लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा में मार्जिन बढ़ेगा, वो अंतर बढ़ेगा, तो उनको तो हम लोग सीधा टक्कर देने जा रहे हैं वहाँ। तो नो डाउट वो कहाँ गए नहीं गए, जहाँ गए ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमारा कोल्हान में और विशेषकर उन सीटों पे जोरदार धमक रहेगी। दादा, और एक बात दादा, जिस प्रकार सोशल मीडिया में सुनने में आ रहा है कि सिल्ली का विधानसभा सीट कहीं ना कहीं जेबीकेएसएस के लिए थोड़ा पेच फंस रहा है, क्योंकि वहाँ पर अमित महतो भी अपने दावेदारी कर रहे हैं और देवेंद्र नाथ महतो भी कर रहे थे। तो जेबीकेएसएस के लिए किस प्रकार ये आने वाले चुनाव में किसको मौका वहाँ पर देना चाहिए? हम लोगों ने अभी प्राथमिकता ये दिया है कि सीटें कैसे निकली, पहला चुनाव है। अगर आप सीटें नहीं निकाल पाएंगे तो जनता की उम्मीदें टूट जाएंगी। आपके अगर पावर में जब तक नहीं रहेंगे, देख रहे हैं आप, हम लोग को संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर एज ए एमपी अगर आपके पास होते गिरिडीह का, तो हमें इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता, हमारे एक टेलीफोन से समस्या का समाधान होता। मैंने शुरू में कहा कि जब हम लोग चुनाव नहीं लड़े थे तो 10 में 1 से 2 समस्या का समाधान कर लेते थे। जब चुनाव जीतकर मैंने 3.5 लाख वोट लाया तो 10 में कभी 4, कभी 5, कभी 6, कभी अधिकतम 7 समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। लेकिन अगर चुनाव जीत जाते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है 10 में 9, 9.5, 10 समस्या का समाधान हो जाता। मैं आज भी कह रहा हूँ 5 समस्या का यानी 50% समस्या का समाधान होता है, चूँकि वोट आया है। तो लाइक दैट अभी हमारा जो मकसद है वो सीटों को निकालना है। तो इसलिए हाँ, हम अगर अमित बाबू की जहाँ तक बात है, तो अभी शुरू में जैसे ही भाषा आंदोलन आया था उन्होंने इस्तीफा दिया था, जबकि वो सरकार में थे, और हमने वहाँ पर कह दिया, चूँकि वहाँ हमारे अच्छे नेता हैं देवेंद्र जी, लोकसभा का चुनाव लड़े हुए नेता हैं, तो मैंने कहा कि ये निर्णय वही लेंगे, चूँकि दोनों एक ही विधानसभा के से आते हैं। देवेंद्र नाथ महतो ने फॉर्म मतलब भरा कि नहीं चुनाव लड़ने? जी भरे हैं, उनके सहयोगी, चूँकि वो बीमार थे तो उनके सहयोगी आए थे, फिर फॉर्म को जमा करने के लिए उनके सहयोगी आए थे। और संजय मेहता ने दादा उन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, उन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, और जो रूल है वो रूल है। संजय मेहता अब चुनाव एक ही शर्त पे लड़ेंगे, उन सीटों पे लड़ सकते हैं जहाँ से फॉर्म नहीं आया है, या फिर अगर वो अपनी सीट से लड़ना चाहें, उनका बड़ी सीट है, तो वहाँ बड़ी से जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उनको एनओसी लेना होगा, नहीं तो फिर रूल इज रूल।
धनबाद लोकसभा में जब आपने टिकट बंटवारा किया था, 1 लाख अंसारी को जो टिकट दिया था, तो बहुत सारे पुराने साथियों ने आपकी पार्टी के खिलाफ थोड़ा बगावत कर दिया था। तो क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में सबको एक साथ मतलब लाने का कोशिश होगा? देखिए, लोकसभा चुनाव जल्दबाजी था, नो डाउट नई पार्टी थे तो थोड़ी सी जल्दबाजी में भूल हुई है और भूल को स्वीकारना चाहिए, मानव भी भूल होती रहती है। तो विधानसभा में हम लोग प्रयास करेंगे कि लोकसभा में जो भूल हुई थी वो भूल ना दोहराई जाए और हम लोग एक समन्वय स्थापित करते हुए अब अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारेंगे। दादा, अगर गैस सिलेंडर बढ़िया रहता है या केंची बढ़िया है? देखिए, अगर दिल से कहा जाए तो जब चिन्ह हमको मिला तो हम लगभग 5 मिनट थोड़ा सा मायूसी छा गई थी चेहरे पे कि यार गैस सिलेंडर, इसका एक जुनून ही अलग था कि गैस सिलेंडर 12 नंबर टाइगर संसद के अंदर, ये बच्चा बच्चा का एक स्लोगन बन चुका था। तो नो डाउट थोड़ा सा तो मायूसी हुई, लेकिन फाइनली अगर कैंची मिला है तो सोच समझ के ही मिला है। जितना भी काला धन जेब में भर के रखे हैं उसको काट के निकाल लेना है।